यूट्यूब चैनल। सो मेरे प्रीवियस वीडियो का आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया और आपको मेरे वीडियोस काफ़ी पसंद आए हैं। सो मेरे प्रीवियस वीडियोस को लाइक करने के लिए थैंक यू। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने वर्ब की डेफिनेशन जानी, वर्ब के क्लासिफिकेशन जाना, वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं वो जाना, मेन वर्ब क्या होता है वो जाना, एक्शन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब को एक्शन वर्ब बोला जाता है वो भी जाना गया, और हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं वो भी जाने हम लोग सबको। आज हम लोग मेन वर्ब को कितने टाइप पे डिवाइड किया जाता है और मेन वर्ब को मतलब कितने टाइप पे डिवाइड किया जाता है वो जानेंगे, और लोग उनका डेफिनेशन भी जानेंगे और उनको सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है वो भी जानेंगे। तो मेरे क्लास में जो भी नए हैं प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक भी अगर आप लोगों को अपडेट मिस नहीं करना है तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब मेन वर्ब को ब्रॉडली ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिवाइड किया जाता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। क्या बोला जाता है? सकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन भी आप जानिए। द वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू गेट एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली। जो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस वर्ब को जरूरत है टू गेट एक्सप्रेस कंप्लीटली, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट का जरूरत है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है, यानी कि जिसको सकर्मक क्रिया बोला जाता है हिंदी में। अच्छा, अब आपको समझना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग समझेंगे एक सेंटेंस में, तो वो भी आपको पता चलेगा। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए when we ask the word by what or whom, the answer we get is the object। समझ में आया? मतलब हम लोग जब वर्ब को what और whom से क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर हम लोग को मिलेगा वो है ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन कैसे वो एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए, आई ईट राइस, मैं चावल खाती हूँ। तो ईट यहाँ पर वर्ब है, जैसे कि हम लोग को समझ में आया था। ईट को हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे? वह क्या हूँ, मैं क्या खाती हूँ? राइस खाती हूँ। तो यहाँ पर क्या खाती हूँ, व्हाट या हूँ से जो आंसर मिल रहा है वो है ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा। जो वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी वो होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब। आपको एग्जाम्पल जब दूंगी तब आपको क्लियर होता जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा लव्स आइसक्रीम। अगर यहाँ पर आइसक्रीम नहीं होता तो क्या राधा लव्स, क्या लव करती है राधा? राधा को क्या पसंद है? क्या? राधा लव्स आइसक्रीम। आइसक्रीम जब हम लोग दे रहे हैं तब इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा क्लियर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट इज नीडेड। तो जो वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। सेकंड नंबर एग्जांपल जब दूंगी तो और क्लियर हो जाएगा। आई कॉट द बॉल। आई कॉट अगर खाली रखूं तो क्या हो रहा है? क्लियर नहीं हो रहा है मीनिंग। जब भी बॉल दे रही हूं तब हम लोग का मीनिंग को क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो वो हो जाएगा, कॉट हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। हम लोग को ट्रांजिटिव वर्ब तो समझ में आ गया। ट्रांजिटिव वर्ब का एकदम ऑपोजिट होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, इनट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में बोला जाता है अकर्मक क्रिया। क्या बोला जाता है? अकर्मक क्रिया, ठीक है। द वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू गेट एक्सप्रेस, मतलब यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत हो रही थी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी टू गेट एक्सप्रेस। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, दे जंप, उन लोग जंप किया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड। ऑब्जेक्ट जब जरूरत नहीं होगी तब क्या होगा बच्चों? कौन सी वर्ब होगी? वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। रिया सैंग, रिया गाना गा रही थी, क्या वर्ब है वो? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आप देखिए, सम इनट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड एज ट्रांजिटिव वर्ब। कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब भी ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज होती है। एक नंबर देखिए, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स उड़ रही है, तो वो क्या हो जा रहा है? इनट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है।
लेकिन सेकंड नंबर द बॉयज फ्लाई देयर काइट्स, द बॉयज फ्लाई अगर मैं लिख दूं तब वो ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा, मीनिंग पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। देयर काइट्स जब लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, एक्कम्पनीड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ये हो जा रहा है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, आपको समझ में आया है तो अब आपको मैं बताऊंगी इधर कि ए सेंटेंस कैन हैव टू ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट भी रह सकते हैं। अब ये बात हो रहा है कहाँ से दो ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है ये तो हम लोग को पता चला, लेकिन दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं या ऑफ कोर्स हो सकते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शनल पार्ट है, मतलब सेंटेंस का ऑप्शनल पार्ट होता है ये, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कोई एक्शन को रिसीव जो कर रहा है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, he told us a secret, यहाँ पर he told us यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको अगर हम लोग हटा भी दे तो कुछ नहीं होगा। he told a secret, सीक्रेट रखना पड़ेगा, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप समझ में आया आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, he told क्या एक सीक्रेट बोला गया, ये डायरेक्ट है, us इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शनल पार्ट हो जाता है। तो हम लोग को क्या क्या सीखने मिला आज। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया बोला जाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया बोला जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, और उसका मीनिंग पता चला, ऑब्जेक्ट कैसे निकालते हैं वो पता चला। और इंट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया बोला जाता है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एक्सप्रेस करने के लिए। एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम लोग बोला जाता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए सम इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव में भी कन्वर्ट किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।